गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सर्वेश और आज हम बात करेंगे इंग्लिश में और हम आगे बढ़ेंगे। कल की मैंने क्लास पढ़ाई थी कि हाउ टू प्रिपेयर टी। आई होप आप लोगों ने चाय बनाई होगी इंग्लिश में और एज वेल आपने लिखा भी होगा और इंग्लिश के साथ साथ आपने चाय के साथ साथ आपने शायद सब्जी एंड रोटी भी बना ली होगी। कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो उसके लिए आप मुझे और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो मैं उसको डेफिनेट रिप्लाई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। सबसे पहले हम कन्वर्सेशन करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्लास पढ़ाएंगे। तो पूछिए सर कैसे हो, बोलो हाउ आर यू सर, क्या बोलेंगे हाउ आर यू सर, क्या बोलेंगे हाउ आर यू सर, क्या बोलेंगे हाउ आर यू सर या हाउ आर यू सर, क्या बोलेंगे हाउ आर यू सर। बोलो मैं गुड हूँ, बोलो आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, बोलो आई एम वेरी गुड, क्या बोलेंगे आई एम वेरी गुड। बोलो मैं सुपर हूँ तो क्या बोलेंगे आई एम सुपर, क्या बोलेंगे आई एम सुपर। बोलो मैं मार्वलस हूँ, क्या बोलेंगे आई एम मार्वलस, क्या बोलेंगे आई एम मार्वलस। बोलो मैं ग्रेट हूँ, आई एम ग्रेट, क्या बोलेंगे आई एम ग्रेट। थोड़ा एक्सप्रेशन होना चाहिए चेहरे पे। एक्सप्रेशन मतलब है कि दिखना चाहिए कि आप ग्रेट हो कि नहीं हो। बोलो मैं आई एम ग्रेट, क्या बोलेंगे आई एम ग्रेट। बोलो मैं मार्वलस हूँ, आई एम मार्वलस। बोलो नाइस हूँ, आई एम नाइस, क्या बोलेंगे आई एम नाइस। बोलो लाइफ कैसी है, हाउज योर लाइफ, क्या बोलेंगे हाउज योर लाइफ। बोलो अच्छी है, बोलो इट्स गुड, क्या बोलेंगे इट्स गुड। और क्या इंग्लिश कैसी है, बोलो हाउज योर इंग्लिश, क्या बोलेंगे हाउज योर इंग्लिश। बोलो अच्छी होती चली जा रही, बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन, क्या बोलेंगे बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, क्या बोलेंगे एक बार बोलिए बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ, बोलो आई एम गोना स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई एम गोना स्पीक इंग्लिश। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट इट इज अ प्रैक्टिस। और ये क्लास सारी पढ़ा दी गई है पहले क्लासों में और कई सारे स्टूडेंटों में अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा है बिकॉज जो डेली लाइफ की कई सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी की क्लासेस और आ रही हैं। तो 30 क्लासेस में आपका जो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फाउंडेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। सो अगर पहली बार देख रहे हैं तो उससे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो से और सारे वीडियो देख ले लीजिए फर्स्ट क्लासेस से। इट इज अ 16th नंबर ऑफ क्लास, 16वीं नंबर की क्लास है तो 15 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं। सो बट आप इससे भी सीख सकते हो, कोई बात नहीं, क्लास आज भी मजेदार रहेगी। सो जैसे बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या बोलेंगे आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, क्या बोलेंगे आई वॉज गोइंग। क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, क्या बोलेंगे शुड आई गो। क्या मैं वॉल्यूम टर्न डाउन करूँ, शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम, क्या बोलेंगे शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। एक बार बोलिए बोलो शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। जैसे क्या मैं इंग्लिश बोलूं, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे शुड आई स्पीक, क्यों नहीं व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे व्हाई नॉट। ओसियो, क्या बोलेंगे ओसियो। शुरू करते हैं, वो लेट्स स्टार्ट, क्या बोलेंगे लेट्स स्टार्ट। आगे क्या बोलेंगे बोलो हियर वी गो, क्यों नहीं व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे चलिए ना शुरू करते हैं। बोलो हियर वी गो, क्या बोलेंगे हियर वी गो, तो हियर वी गो बोलते हैं। बोलो हियर वी गो, क्या बोलेंगे हियर वी गो। बोलो मैं सुबह उठता हूँ, बोलो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। सुबह 6 बजे उठता हूँ तो बोलो ट्रेन आ रही है, बोलो ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर XYZ। बोलो कैसे बोलेंगे बोलो ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, क्या बोलेंगे मैं जा रहा हूँ स्कूल, आई एम गोना स्कूल, आई एम गोइंग टू इक्वल टू गाना, तो आई एम गोना स्कूल, क्या बोलेंगे आई एम गोना स्कूल। शॉर्टकट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। बोलो आई एम गोना स्कूल, कल मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। जो काम मैंने लास्ट पास्ट में किया था उसका क्या बोलते हैं आई वेंट टू स्कूल, क्या बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं आपके बारे में सोच रहा था। वो कभी पूछते ना क्या कर रहे हो, अरे मैं सोच रहा था, क्या सोच रहे थे, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, क्या बोलेंगे बोलो आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, क्या बोलेंगे आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाते हैं, बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। बोलो मैं जानता हूँ, बोलो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बोलो आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं और भी मैंने पढ़ाया था कि क्या बोलते हैं बहुत अच्छी सी ग्रामर पढ़ाई है बीच बीच में, अगर आपने याद किया होगा सब लोग तो आप लोग वो चीज़ें याद करिए कि चाय पीने की आदत डाल लो, हिंदी बोलने की आदत मत डालो, या फिर इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। तो इंग्लिश बोलने की आदत डालो तो कैसे बोलेंगे बोलो मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे बोलो मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे झूठ बोलने की आदत मत डालो। तो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, क्या बोलेंगे बोलो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। बोलो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या बोलेंगे मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई फादर, या पापा जी बोल सकते हो, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू माई फादर, क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू माई फादर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस, क्या बोलेंगे आई एम गोना ऑफिस, क्या बोलते हैं आई एम गोना ऑफिस। मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लंच, क्या बोलेंगे आई एम टेकिंग लंच। मैंने लंच कर लिया है, भूल गए आई हैव टेकन लंच, क्या बोलेंगे काम खत्म, फिनिश, कंडीशन, कर रहा था काम खत्म, होमवर्क कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड दी होमवर्क, क्या बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तो ये जो मेरी क्लासेस थी जो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराई, प्रैक्टिस मेरे हर क्लास का पार्ट रहता है बिकॉज अगर आप पीछे का भूलते जाएंगे आगे के याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
और बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ में ये सब यूज कर रहे होगे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ मैंने डेली लाइफ का पढ़ा दिया है। मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं बना रही हूँ खाना, मैं सोच रही हूँ, मैं होमवर्क कर रही हूँ, मैंने होमवर्क कर लिया है, मैं खेलने जाऊँ, शुड आई प्ले, क्या बोलते हैं, शुड आई प्ले, तो मम्मी बोलती थी ओ सो व्हाई नॉट, क्या बोलते हैं, या फिर बोलती थी सॉरी, क्या बोलते थे, सॉरी। मना करेंगे तुम दिन भर, शुड आई यूज योर मोबाइल, क्या बोलते, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूँ, मना कर देते हैं लोग, सॉरी, क्या बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं, सॉरी। तो ये क्लासेस थी, कल भी मैंने क्लास पढ़ाई थी आपको, परसों की क्लास पढ़ाई थी। तो मैं कैसा लगा, हाउ डू फाइंड मी, क्या बोलेंगे, हाउ डू फाइंड मी, बोलो आप सुपर, यू आर सुपर, क्या बोलेंगे, यू आर सुपर। चाय कैसी लगी, बोलो इट्स सुपर, क्या बोलेंगे, इट्स सुपर। सो आज बढ़ेंगे आगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की तारीफ करना पड़ता है, तारीफ करने को क्या बोलते हैं, मस्का लगाते हैं, चापलूसी बोलते हैं, चापलूसी करना, चमचागिरी बोलते हैं लोग कि चमचागिरी करना, चापलूसी करना। तो एक वर्ड होता है फ्लैटर। फ्लैटर क्या होता है, बोलो फ्लैटर, फ्लैटर, FLATTER, बोलो फ्लैटर, क्या बोलेंगे, फ्लैटर, क्या बोलेंगे, फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, या फिर किसी की तारीफ करना, या फिर किसी को किसी की क्या बोलते हैं, एक तरह से ज्यादा अच्छी तारीफ कर देना, वो होता है चापलूसी करना, फ्लैटर करना। या फिर किसी को बोलना, अब जैसे बोलता हूँ कि शर्ट अच्छी लग रही है, ये शर्ट अच्छी लग रही है, तो कैसे बोलोगे, ये भी एक चापलूसी तरह का ही है ना। शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, देखो शर्ट आ गई, चीज आ गई, फ्लैटर, फ्लैटर एक अपने आप में एक्शन है, फ्लैटरिंग ऑन यू, बोलो शर्ट आपके ऊपर अच्छी, बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलिए, बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, एक बार बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। कभी कभार कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये टाई इस पैंट इस शर्ट के साथ जम रही है, या व्हाइट पैंट के साथ ब्लैक टाई चलती है, या फिर व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक टाई चलती है डार्क कलर की, तो कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन जमता है तो क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू। या फिर बोलेंगे पैंट्स फ्लैट कर रही, पैंट शर्ट पे, वो होती है पैंट्स, PAINTS, जो पैंट्स पहनते हैं ना बॉयज, वो पैंट्स होती है, बोलो पैंट्स एज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो पैंट्स एज फ्लैटरिंग ऑन यू। बोलो टाई फ्लैट कर रही, बोलो टाई एज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो टाई एज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे। जब ये बोलते हैं ना किसी की तारीफ करना होता है, शर्ट इज फ्लर्टिंग ऑन यू, दुपट्टा इज फ्लर्टिंग ऑन यू, सलवार सूट इज फ्लर्टिंग ऑन यू, बोलते हैं तारीफ करते हैं। तो ये सब आप पर अच्छी लग रही है, इसका मीन्स ये होता है। बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, बोलो क्या बोलेंगे, शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। जीन्स अच्छी लग रही है, बोलो जीन्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो जीन्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे, बोलो जीन्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू। कभी कभार बोलते हैं ना ये बिजली कहाँ गिरेगी, कभी कभी का आदमी एकदम बिल्कुल बैल में एकदम क्लीन स्लीन एकदम, ऐसे लड़कियां भी कई सारी ब्यूटी पार्लर्स होके आती है, तो बोलते हैं ना ये बिजली कहाँ गिरेगी, अच्छा वर्ड होता है ना, बिजली किसको इम्प्रेशन कर, किसको इम्प्रेस करने जा रहे हो, कहाँ बिजली गिराओगे। तो ये होता है। क्या बोलेंगे, बोलो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे, हु आर यू गोना इम्प्रेस, क्या बोलेंगे, हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे, हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस। जैसे बोलते हैं ना ये बिजली किस पे गिरेगी या किसको इम्प्रेस करने जा रहे हो, तो गोइंग टू को हम गोना बोल देते हैं। बोलो हु आर यू गोना इम्प्रेस कर, क्या बोलेंगे, बोलो हु आर यू गोना इम्प्रेस, बोलिए, बोलो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस, कैसे बोलेंगे, बोलो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस। तो कहते हैं नहीं मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस एनीबडी, बोल सकते हैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे, बोलो आई एम नॉट
गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस। बोलो कहाँ ये बिजली कहाँ गिरेगी, बोलो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस, बोलो हु आर यू गोना इम्प्रेस, क्या बोलेंगे हु आर यू गोना इम्प्रेस, बोलो मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहा हूँ, बोलो आई एम नॉट गोना इम्प्रेस, क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोना इम्प्रेस, यानी आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस। जैसे बोलते हैं ना मुझे चिढ़ाओ मत, जैसे बोलते हैं मुझे चिढ़ाओ मत, तो बोलते हैं कभी कभी आदमी जो बोलते हैं इस बात से, तो बोलते हैं डोंट डोंट पफ मी अप, क्या बोलेंगे बोलो डोंट पफ मी अप, PUFF, बोलो डोंट पफ मी अप, एक बार बोलिए बोलो डोंट पफ मी अप, बोलो मैं आपको पफ नहीं कर रहा हूं, बोलो आई एम नॉट पफिंग यू अप, क्या बोलेंगे आई एम नॉट पफिंग यू, क्या बोलेंगे आई एम नॉट पफिंग यू, क्या बोलेंगे आई एम नॉट पफिंग यू। बोलो किस पे बिजली गिराओगे, बोलो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस, क्या बोलेंगे हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस। बोलो शर्ट अच्छी लग रही, बोलो शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे बोलो पैंट अच्छी लग रही, बोलो पैंट्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे बोलो पैंट्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलिए पैंट्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे बोलो पैंट्स इज फ्लैट। कभी का हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, बोलो हेयर स्टाइल इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे बोलो हेयर स्टाइल इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे हेयर स्टाइल इज। जो भी आप किसी पर कोई चीज अच्छी लग रही हो और हमको उसकी तारीफ करनी हो, तो वी कैन से दैट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, पैंट्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू, हेयर स्टाइल इज फ्लैटरिंग ऑन यू, या फिर इयरिंग्स आर फ्लैटरिंग ऑन यू। मतलब इयरिंग्स होती है ना लड़कियां या लेडीज पहनती है इयरिंग्स, तो वो दो होती है, तो इयरिंग्स आर आएगा, इयरिंग्स आर, एक इयरिंग होती है इयरिंग्स होता है, बोलो इयरिंग्स आर फ्लैटरिंग ऑन यू, इयरिंग्स आप पे अच्छा लग रहा है। या फिर कभी कभी कोई मंगलसूत्र पहनता है तो मंगलसूत्र बोल सकते हैं मंगलसूत्र इज फ्लैटरिंग ऑन यू, मतलब कोई चीज आप पर अच्छी लग रही है ना। और कोई नेकलेस पहना तो नेकलेस इज फ्लैटरिंग ऑन यू, तो ये कोई चीज जब किसी पे अच्छी लग रही होती तो हम उसके लिए ये सब यूज करते हैं, इट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। और अगर आप बोलते थे कि कहाँ पे बिजली गिराने जा रहे हो, तो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस, या फिर कहाँ किसको इम्प्रेस करने जा रहे हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस एनीबडी। या आप कहते हैं मैं आपको इम्प्रेस करने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू इम्प्रेस यू। जब बोलते हैं ना मैं आपको इम्प्रेस करने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू इम्प्रेस यू, क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू इम्प्रेस यू, क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू इम्प्रेस यू। बोलो मुझे चिढ़ाओ मत, बोलो डोंट पफ मी अप, क्या बोलेंगे बोलो डोंट पफ मी अप, क्या बोलेंगे डोंट पफ मी अप का मतलब हवा भरना किसी को फालतू में, बलून में हवा, फिर उसको नीचे गिरा देना। कभी कभार एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की फालतू तारीफ करता है ना एकदम उसकी, तो डोंट पफ मी अप, क्या बोलते हैं बोलो डोंट पफ मी अप, क्या बोलेंगे बोलो आई एम नॉट पफिंग यू, क्या बोलेंगे आई एम नॉट पफिंग यू, क्या बोलेंगे आई एम नॉट पफिंग यू। तो ये क्लास चल रही है अपनी फ्लैटरिंग यू। एक वर्ड होता है जैसे बोलते हैं ना कि ग्लास में पानी नहीं है, पेन में इंक नहीं है, पेन में इंक नहीं है, कार में पेट्रोल नहीं है, क्लास में जगह नहीं है बैठने को। तो ये कैसे बोलेंगे, बहुत अच्छी ग्रामर है। देयर इज, एक होता है एक्शन काम का नाम, जैसे मैं बताता हूँ एक्शन यानी काम का नाम, और जो काम के नाम नहीं है उनको नो एक्शन बोल लो। देयर इज एक्शन की जगह नो एक्शन। एक एक्शन होता है जिसका नाम काम का नाम होता है, एक नो एक्शन होता है जो काम का नाम नहीं होता है, मतलब उसके अलावा सारी चीजें नो एक्शन है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह भी थोड़ा भूल जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वैसे सीखिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ डिफरेंट वे, तो जस्ट लर्न दिस थिंग, ठीक है ना, जस्ट सीखो, बोलो जस्ट लर्न दिस थिंग, क्या बोलेंगे जस्ट लर्न दिस थिंग। तो ग्रामर बहुत सिंपल है, देयर इज नो एक्शन। नो एक्शन यानी जैसे बोलते हैं कि कप में पानी नहीं है, या कप में ग्लास में पानी नहीं, बोलो देयर इज नो वाटर। देखो ये नो एक्शन तो एक है, नो एक्शन मतलब है एक्शन यानी काम का नाम नहीं है, तो वाटर काम का नाम नहीं है, तो ऐसे बोलेंगे देयर इज नो वाटर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे देयर इज नो वाटर, बोलो ग्लास में पानी नहीं है, बोलो देयर इज नो वाटर इन ग्लास, क्या बोलेंगे देयर इज नो वाटर इन ग्लास, क्या बोलेंगे देयर इज नो वाटर। कहते हैं मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है, कैसे बोलो, बहुत सिंपल है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है इस टाइप की स्पोकन
एक होता है देयर इज नो, जैसे बोलते हैं ना कि अपना फोन देना जाए तो बोलते हैं ना मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल, क्या बोलेंगे? सिंपल, बैलेंस इज ए नो एक्शन, बैलेंस इज ए नो एक्शन, और किस में नहीं है? मोबाइल में नहीं है, तो देयर इज की ग्रामर लगेगी, एक हो गया देयर इज नो और एक होगा देयर इज नो एक्शन। जैसे बोलते ना पेन में इंक है, बोलो देयर इज इंक इन पेन, क्या बोलेंगे? देयर इज इंक इन पेन, क्या बोलेंगे? देयर इज इंक। कभी क्या बोलते हैं ना उसमें माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है, बोलो देयर इज नो माइंड, क्या बोलेंगे? देयर इज नो माइंड, क्या बोलेंगे? देयर इज नो माइंड। बोलो कार में पेट्रोल नहीं है, बोलो देयर इज नो पेट्रोल इन कार, क्या बोलेंगे? देयर इज नो पेट्रोल इन कार, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो पेट्रोल इन कार, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो पेट्रोल इन कार। बोलो कार में पेट्रोल है, बोलो देयर इज पेट्रोल इन कार, क्या बोलेंगे? देयर इज पेट्रोल इन कार, क्या बोलेंगे? देयर इज पेट्रोल इन कार। बोलो ट्रेन में जगह नहीं है, जो ट्रेन में जनरल में सफर करते हैं ना, तो जनरल में आदमी घुसने से पहले ही बाहर निकल आता है, और जगह ही नहीं है, तो जगह को प्लेस भी बोलते हैं। वैसे उस चीज के लिए रूम बोलते हैं, रूम माने कमरा भी होता है, तो उसको बोलेंगे रूम। बोलो देयर इज नो रूम इन ट्रेन, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो रूम इन ट्रेन, क्या बोलेंगे? देयर इज नो रूम इन ट्रेन, एक बार बोलिए, बोलो देयर इज नो रूम इन ट्रेन। रूम और जो रोमिंग होता है ना, पहले रोमिंग लगा करती थी मोबाइल में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो रोमिंग शुरू हो जाती थी, तो रोमिंग का मतलब ही यही होता था। रूम माने अपना घर से जब कोई बाहर जाता है, इसके कई सारे मतलब होते हैं, रूम माने जगह भी होता है, स्पेस भी होता है। जब जब रूम से बाहर जब जाता था कोई, तो उस पर रोमिंग लगने लगती थी। रोमिंग का इन द सेंस जैसे ही आप अपने घर से बाहर गए तो आपका मीटर चालू मतलब में आप कहीं बाहर रहने जा रहे हो, तो आपके आने जाने के खर्चे, वहाँ के रहने के, खाने पीने के, सब में आपके बिल शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस शब्द का उपयोग किया गया मोबाइल नेटवर्क में, रोमिंग में। जब कोई रोमिंग में जाता था, जैसे ही वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र से एमपी में घुसा, एमपी से आंध्र प्रदेश में घुसा, वो एक पर्टिकुलर चार्ज था, सम ऑफ अमाउंट 50 रुपए 100 रुपए तुरंत डिडक्ट हो जाया करता था। अब ऐसा नहीं है, बट वो रोमिंग का मतलब बताया मैंने आपको। तो बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल, क्या बोलेंगे? देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, बोलते ना। बोलो देयर इज नो मनी, क्या बोलेंगे? बोलो वो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप इससे स्पोकन का यही तो एक खूबसूरती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके के लिए आप काम चला सकते हो अपना, और बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हो। तो बोला पैसे नहीं है, बोल देयर इज नो मनी, क्या बोलेंगे? देयर इज नो मनी, क्या बोलेंगे? देयर इज नो मनी। बोलो मेरे पास क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं देयर इज नो मनी, क्या इस कमरे में 2 फैन है, तो क्या बोलेंगे? देयर आर। जैसे इज की जगह जब 2 चीज आएगी ना, तो देयर आर आ जाएगा। देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम, क्या बोलेंगे? बोलो देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम, एक बार बोलिए, बोलो देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम, क्या बोलेंगे? देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम, क्या बोलेंगे? देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम, क्या बोलेंगे? क्लास में जगह नहीं है, बोलो देयर इज नो रूम इन क्लास, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो रूम इन क्लास, एक बार बोलिए, बोलो देयर इज नो रूम इन क्लास। जब हम बात करते हैं कोई चीज यहाँ पे नहीं है, बोलते देयर इज नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है, बोलो देयर इज नो आइडिया, क्या बोलेंगे? देयर इज नो आइडिया। बोलो आइडिया है, देयर इज आइडिया, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज आइडिया, क्या बोलो देयर इज आइडिया, क्या बोलेंगे? देयर इज आइडिया, क्या बोलेंगे? देयर इज आइडिया, क्या बोलेंगे? बोलो जहाँ पैंट नहीं है मेरी पैंट्स, बोलो देयर इज नो पैंट्स, क्या बोलेंगे? बोले देयर इज नो पैंट्स, क्या बोलेंगे? देयर इज नो पैंट्स। ये आपके लिए शूज नहीं है, देयर इज नो शूज मॉम। आप यू कैन स्पीक, बहुत आसानी से बोल सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा उपयोग होता है इस चीज का। चार्जर कहाँ है? मेरा चार्जर नहीं है यहाँ पे, बोल देयर इज नो चार्जर, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो चार्जर, क्या बोलेंगे? देयर इज नो चार्जर। चाय में शक्कर नहीं है, देयर इज नो शुगर इन टी, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो शुगर इन टी, क्या बोलेंगे? देयर इज नो शुगर इन टी। ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन ग्लास, क्या बोलेंगे? देयर इज नो वाटर इन ग्लास। ग्लास में पानी है तो देयर इज वाटर इन ग्लास, देयर इज वाटर इन ग्लास। जैसे कुछ चीज तो है, कुछ चीज नहीं है। अब कुछ चीज पास्ट में भी नहीं थी, ये बोलते हैं वो ट्रेन में जगह नहीं थी, देयर इज की जगह क्या आ जाएगा फिर? देयर वाज नो एक्शन, और यहाँ पे भी आ जाएगा, इसमें भी नो हम लगा देते हैं, नेगेटिव के लिए यूज बोल रहे हैं, तो देयर वाज नो एक्शन, क्या बोलेंगे? देयर वाज, वो मैं क्लास अटेंड करने गया था,
तो क्लास में जगह नहीं थी। बोलो देयर वॉज नो क्लास, नो रूम इन क्लास। क्या बोलेंगे? देयर वॉज नो रूम इन क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास में स्टूडेंट नहीं है। बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट। देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन क्लास। क्या बोलेंगे? देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन क्लास। देखो देयर आर का उपयोग जब एक से ज्यादा होगा तो देयर आर हो जाएगा, जब एक रहेगा देयर इज नो स्टूडेंट मतलब कोई स्टूडेंट नहीं है। जब 2 स्टूडेंट अवेलेबल है तो देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन क्लास। क्या बोलेंगे? देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन क्लास। इस कमरे में 2 फैन लगे हैं तो बोलो देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम। क्या बोलेंगे? देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम। क्या बोलते हैं? सब्जी में सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं, नमक। देयर इज नो सॉल्ट इन वेजिटेबल, या फिर देयर इज नो सॉल्ट इन सब्जी। यू कैन से ऑल्सो सब्जी। वेजिटेबल्स कह सकते हो, पकी हुई वेजिटेबल नहीं। तो देयर इज नो सॉल्ट इन वेजिटेबल, देयर इज नो सॉल्ट इन सब्जी। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो सॉल्ट इन दिस वेजिटेबल। क्या बोलेंगे? देयर इज नो सॉल्ट, मेरे पर्स में पैसे नहीं है, वॉलेट में। देयर इज नो मनी इन वॉलेट। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो मनी इन वॉलेट। क्या बोलेंगे? देयर इज नो मनी इन वॉलेट। जैसे बोलते हैं ना पेपर, वो चाबी नहीं है, देयर इज नो की। क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना पिताजी बोलते जाओ टेबल पे रखी चाबी लेके आओ, चाबी नहीं है, कैसे बोलोगे? देयर इज नो टी, देयर इज नो की ऑन टेबल, देयर इज नो आइस इन फ्रिज। कोई भी चीज आपके घर में है या नहीं है, सीधी सी बात समझ लो, कोई भी चीज आपको पास दिख रही है, नहीं है, या फिर है ही नहीं है। देयर इज नो नेट इन मोबाइल, देयर इज नो नेटवर्क इन मोबाइल। बोलते भी है देयर इज नो नेटवर्क इन मोबाइल। क्या बोलते हैं? देयर इज नो नेटवर्क इन मोबाइल। देयर इज नो बडी, कोई नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये क्लास थी एक, आपको बहुत अच्छी क्लास है। फ्लैटर मतलब में था, जस्ट आई विल जस्ट रिपीट, मैं रिपीट करा देता हूँ थोड़ा सा। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की तारीफ करना। और ये था शर्ट आपके ऊपर अच्छी लग रही है, जम रही है, तो बोलते हैं शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। शर्ट के बाद बोलते हैं कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू। पैंट्स अच्छी लग रही तो पैंट्स इज फ्लैटरिंग ऑन यू। टाई अच्छी लग रही तो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू। इयरिंग्स फ्लैटरिंग ऑन यू। मंगलसूत्र इज फ्लैटरिंग ऑन यू। या फिर आपका जो हार होता है नेकलेस, बोलते हैं नेकलेस इज फ्लैटरिंग ऑन यू। जिसकी भी तारीफ करना है, जो किसी पे अच्छा लग रहा होता है, किसी की बॉडी पर, किसी को जो पहने रखता है, तो वो बोलते हैं अपन। फिर अपन बोलते हैं कि ये बिजली कहाँ गिरेगी, किसको इम्प्रेस करने जा रहा है। जब आदमी इतना सज धज के तैयार होता है तो आदमी बोलता है कहाँ बिजली गिराने जा रहे हो, तो बोलते हैं हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस। क्या बोलेंगे? हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस। तो बोलते हैं मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस। या फिर मैं इम्प्रेस करने जा रहा हूँ आपको, आई एम गोइंग टू इम्प्रेस यू, आई एम गोइंग टू इम्प्रेस यू। तो ये फिर बोलते हैं मुझे हवा, मुझे चढ़ाओ मत, डोंट पफ मी अप। या फिर मैं आपको नहीं चढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट पफिंग यू अप। तो फिर बोलते हैं कि पेन में इंक नहीं है तो देयर इज नो इंक इन पेन, देयर इज इंक इन पेन। कार में पेट्रोल नहीं है, देयर इज नो पेट्रोल इन कार। बाइक में पेट्रोल नहीं है, देयर इज नो बाइक इन, देयर इज नो पेट्रोल इन बाइक। टेबल पे चाबी नहीं है, देयर इज नो की ऑन टेबल। या फिर देयर वॉज, ट्रेन में जगह नहीं थी तो देयर वॉज नो रूम इन ट्रेन। क्या बोलते थे? देयर वॉज नो रूम इन ट्रेन। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, देयर वॉज नो बैलेंस इन माई मोबाइल, देयर इज बैलेंस इन माई मोबाइल। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई होगी एंड तो प्लीज डू होमवर्क करिए। आप व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज सकते हैं और आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कोई दिक्कत नहीं, लंबा चौड़ा लिख जाता है, आई कैन राइट हियर, आई कैन रिप्लाई देयर ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग सो प्लीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल एज। और प्लीज अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर भी करिए और उनको इस चीज़ के बारे में बताइए और अपने स्पोकन में आप आगे बढ़िए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।